हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम बात करने वाले एएलपी रिजल्ट डेट आउट के बारे में। तो यहां पर सोर्स कोड से हम पता लगाएंगे कि मेरे भाई एएलपी का रिजल्ट कब आने वाला है। अब आप सोर्स कोड की बात करो तो सोर्स कोड एक ऐसा कोड होता है जिसके जरिए हम जो भी इंफॉर्मेशन आने वाली है और किस डेट को आने वाली है वो सारी चीजें इसके जरिए हम पता लगा पाते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा पता लग पाए मेरे प्यारे बच्चों कि सोर्स कोड कैसे काम करता है। देखिए मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूं टेक्नीशियन पे। आपको याद होगा टेक्नीशियन के अंदर आपका 6 तारीख को एक नोटिस आता है। अगर याद ना हो तो आप एक बार सर्च कर सकते हो 6 तारीख को जाकर। तो 6 तारीख को एक नोटिस आता है जिसमें बताया जाता है व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड। अभी हम बात एएलपी की कर रहे हैं परंतु टेक्नीशियन का एक एग्जांपल लेकर बस चल रहे हैं जिससे आप समझ पाओ सोर्स कोड कितना पावरफुल और उसके जरिए हम पहले ही चीजों को कैसे पता लगा पाते हैं। तो यहां पर अगर आप इस नोटिस को देखोगे, वैसे सभी को याद होगा, तो टेक्नीशियन का अभी 6/1/2025 को अगर आपको याद हो तो यहां पे क्या निकल कर आया था मेरे भाई, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चंस ऑप्शंस एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट। ये सारी चीजें 6 तारीख को एक नोटिस आता है। इसी नोटिस का जो सोर्स कोड है उससे 10 दिन पहले ही बना दिया जाता है। अब ये सोर्स कोड क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा, परंतु सोर्स कोड के अंदर क्या लिखा होता है ये देखिए। जो सोर्स कोड बनाया गया उसके अंदर किस तरह से चीजें लिखी हुई थी, ये लिखा होता द फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन, फिर यहाँ पे डाटा लिखा हुआ था, फिर उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से पूरी लाइन लिखते हुए द फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन, और यहाँ फिर एक डेट आती है आपके सामने 6/1/2025। ये जो चीज है, जो ये सोर्स कोड है, जब आपकी 6 तारीख को जब यहां पर आपका जो व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर का जो लिंक यहां जनरेट होता है, लिंक किसी वेबसाइट पे जनरेट होता है, उस वेबसाइट पे जब ये लिंक जनरेट हुआ उससे पहले एक सोर्स कोड बनाया जाता है। सोर्स कोड यानी कि जिस लिंक पे क्लिक करके हमें क्या क्या दिखाना है। भाई कोई भी कोडिंग करेगा, जैसे मैंने अगर ये वेबसाइट खोल दी तो इस वेबसाइट पर इस लिंक को क्लिक करूं तो यही दिखे, इस लिंक को क्लिक करूं तो यही दिखे, इस लिंक को क्लिक करूं तो यही दिखे। तो जिस लिंक पर क्लिक करूं वही चीज मेरे सामने, मतलब उसमें मुझे क्या क्या डाटा चाहिए, तो ये इंजीनियर होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ये सारी चीजें बना रहे होते हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा कि इसका जो टेक्नीशियन का कौन से वाले, इस वाले नोटिस के लिए हमारा जो सोर्स कोड बनाया गया तो उसमें पहले बता दिया गया था कि जो आपका डाटा है वो कौन सी तारीख को दिख जाएगा, 6/1/2025 को आपका जो डाटा है, जो आपका जो मतलब जो लिंक में चाहिए वो 6/1/2025 को पहले डेट लिखते हैं, फिर क्या क्या चाहिए वो सारी चीजें नीचे ऐसे ऐसे लिखते रहते हैं। जैसे आप देखोगे द एडिट फंक्शन इज ओनली बिटवीन डाटा दिस एंड दिस एंड दिस, इस तरह से। तो फिर जो जो चीजें हमें चाहिए होती हैं लिंक पे क्लिक करते हैं वो दिखती है। इसी तरह से अगर आप जेई का भी देखोगे तो जेई में भी आपका यही हुआ था। जेई में भी अगर आप देखोगे तो जेई में यहाँ पे एक तारीख दे रखी है, अगर आप यहाँ पे बड़ा करके देखोगे तो यहाँ पे भी एक तारीख दे रखी है 23/12/2024 की, दे रखी बिल्कुल साफ दिख रही है। इस तारीख को क्या होता है, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन पेपर। और यहां अगर आप देखोगे आरआरबी जेई का तो इसके अंदर भी एक सोर्स कोड पहले ही जनरेट हुआ था। ये ऐसा नहीं है, ये पहले ही उन्हें बनाना पड़ता है। देखिए आप सोचो खुद यार, हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और उस लिंक के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है किसी एक लिंक पे क्लिक करके सब कुछ आता है? क्योंकि उसके लिए एक सोर्स कोड बनाया जाता है कि हमें उस लिंक पे क्लिक करने पर क्या क्या दिखाना है। तो वो जो सोर्स कोड होता है वो पहले से ही बना के रखना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि वो पूरी तरह से अपडेट हो पाए। और अब ये तो है नहीं कि अभी के अभी लिंक बना देंगे, भाई टाइम लगता है, पूरी टीम बैठती है। तो यहां पर इन्होंने पहले बता दिया था सोर्स कोड में कि 23/12/2024 को कुछ बड़ा होने वाला है यहां पे, कि भाई डाटा मल्टीपल द फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन। तो इन्होंने 23/12/2024 को कुछ होने वाला है ये पहले बताया, और फिर 5-6 दिन बाद सोर्स कोड डालने के बाद लिंक जनरेट हुआ। लिंक पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमें पता लगता है 23/12/2024 को क्या निकल कर आया था हमारा, व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चंस। तो इस तरह से निकल के आया। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब जब भी कोई नेक्स्ट टाइम पर कोई भी अपडेट होती है, जैसे कि आप देखिए मैं आपको एक पूरा यहां पर दिखाता हूं। तो आप अगर यहां पर देखोगे तो ये है हमारा मेरे भाई प्यारे बच्चों किसका है, तो आप जब यहां पे करोगे ना, देखो टेक्नीशियन ग्रेड 3 आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम रिस्पॉन्सिव एंड ऑब्जेक्शन ट्रैकर। तो आज से जब कुछ टाइम पहले जब
ये लिंक जनरेट हुआ था। तो इस पे जब हम क्लिक कर रहे होते थे तो यहाँ पर आपको पता होगा कि पूरा पूरा एक हुआ आता था, रजिस्ट्रेशन कर लो, ये कर लो। पर आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो इस पोर्टल पे क्या लिखा रहा है, जब आप ऑब्जेक्शन रेस क्वेश्चन मतलब आंसर की वगैरह, फिर से मैं बताता हूँ, जब आप यहाँ जाओगे तो जब इस पे क्लिक करोगे, इस पे नोटिस रिगार्डिंग व्यूअर सीवीटी क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्सेज एंड कीज, तो आंसर की वगैरह जब आई थी तो उसके लिए एक लिंक जनरेट हुआ था। आज उसी लिंक पे क्लिक करोगे, पहले बहुत कुछ दिखता था, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालो, पासवर्ड डालो, पर आज जब जाओगे तो जब इस पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। यानी जो वो चीजें थी, कौन सी वाली चीजें, जो पहले जो लिंक जनरेट हुआ था अब वो एक्सपायर हो गया है। अब उस लिंक के अंदर कुछ नया एडिशन करेंगे और उस एडिशन को हम जानते हैं कि वो अब नया उसके अंदर क्या एडिट कर रहे हैं। आप कहोगे सर हमें कैसे पता लग जाएगा? अब मैं आपको जादू दिखाता हूं, जिस जादू से सबसे पहले आप ये भी तो समझना चाहोगे सोर्स कोड निकल कर कहां से आता है। अब हम ये देखते हैं सोर्स कोड निकाला कैसे आता है। तो हम यहां पर पहले क्लिक करेंगे जिससे हम यहां के सोर्स कोड को पता लगा पाएंगे। तो ये तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का है। हम सीधा चलते हैं अपने एएलपी वाले पे, जिससे कि आपको सीधा सीधा सारी चीजों को वहां पर पता लग पाए। तो सीधा सीधा मैं आ गया एएलपी वाले पे। तो एएलपी का यहां पर आपको पता है लास्ट ये लिंक जनरेट हुआ था, इसके बाद एएलपी की तरफ से अभी तक कोई लिंक जनरेट नहीं हुआ। यानी कि आंसर की आई, फिर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए एक लिंक आता है, उसके बाद अभी तक कोई लिंक नहीं आया। अब सीधा लिंक किस चीज का आएगा? तो सीधा लिंक आएगा आपके रिजल्ट का, जिस उसी दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन एक और आंसर की आ जाएगा और सब कुछ उसी दिन आ जाएगा। सारा का सारा आपका रिजल्ट डाटा कि भाई ये कट ऑफ ऐसे ऐसे करके सारा रिजल्ट उसी दिन आपका बन जाएगा। तो अब सीधा एक नेक्स्ट लिंक आना बाकी है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो आपको पता है इस तरह से खुल रहा है। क्यों खुल रहा है? क्योंकि ये लिंक खत्म हो चुका है, इसकी जो जो इंफॉर्मेशन थी वो आप पहले ही चेक कर चुके हो। अब इस लिंक को ही आगे और मॉडिफाई करके इसी पर ही रिजल्ट निकाल दिया जाता है, क्योंकि नया लिंक बनाने का मतलब है फिर से एक पूरी सोर्स कोड बनाना। ये क्या करते हैं, जो कोई भी सोर्स कोड होता है उसमें हल्के फुल्के चेंजेस कर देते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा इस लिंक में क्या चीजों क्या बदलाव किए जा रहे हैं? यानी ये जो सोर्स कोड है इस चीज का, पहले इस सोर्स कोड को देख लेते हैं, फिर इसमें अब क्या बदलाव हो रहे हैं वो देख लेते हैं। अब वो देखेंगे कैसे? देखिए दो तीन तरीके होते हैं। पहला, आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहले ये खोल लिया आपने, आप राइट क्लिक करोगे, जब नीचे जाओगे तो नीचे आके व्यू पे सोर्स कोड आएगा। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से पूरा ये ओपन आ जाएगा आपके लिए, पूरा इस तरह से। यहाँ पे पूरी सभी डेट वेट सब कुछ यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। ये सब कुछ यहाँ पे भाई, ये पूरा सोर्स कोड आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये ऐसे ऐसे वैसे वैसे सब कुछ आपके सामने यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा दिख जाता है। अगर दूसरा तरीका मैं बताऊं तो दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आप कुछ मत कीजिए, व्यू सोर्स एंड डाउनलोड वेबसाइट कोड, इस पे जाइए और इस पर जाके जो आपने यहाँ पर करा ना एक्सपायर हो गया, तो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, जो ये हिस्सा होता है जो आपको पता हो, ये जो HTML वगैरह होता है, इसे कॉपी करिए और इस व्यू सोर्स एंड डाउनलोड वेबसाइट कोड गूगल पे सर्च करके यहाँ पे क्लिक करके व्यू सोर्स कोड क्लिक कर देना और इस तरह से आपका व्यू सोर्स कोड करोगे तो आ जाएगा। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो या वीडियो थोड़ा सा आप जूम कर पाओ, क्योंकि ये सोर्स कोड जूम नहीं हो पाते, अच्छा हो गया लो। अगर आप इसे जूम करोगे तो इस सोर्स कोड को देखिए क्या लिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ये सोर्स कोड वो है जो अभी अभी हमने इस लिंक से खोला मेरे प्यारे बच्चों, इस लिंक से जो सोर्स कोड खोला है वो है। अब ये जो लिंक है वो किस चीज का लिंक था? तो आपको याद होगा ये हमने अभी अभी ALP का लिंक खोला है। किसका खोला? ALP का। अब ALP का जो लिंक खोला जिसके अंदर पहले हमें आंसर की वगैरह ये सारी चीजें दिख रही करती थी, अब उसमें कुछ नहीं दिख रहा, कह रहे ये अब बंद हो चुका है, परंतु फिर भी इसमें एडिट हो रहा है। क्या एडिट हो रहा है? अपडेट हो रहा है। अब वो अपडेट जब करा तो इन्होंने क्या करा, अगला अपडेट इन्होंने डाला इस लिंक के साथ 31/1/2025 को अगला अपडेट आएगा, यानी इसी महीने की 31 तारीख यानी 31 जनवरी को अगला अपडेट। और ALP की तरफ से कोई नई चीज तो अपडेट होनी जाएगी, एक ही चीज अपडेट होने को रह गई है, वो क्या है? उसका रिजल्ट। तो यहां से ये तय हो जाता है कि 31 तारीख को आपका रिजल्ट आना तय है। और इसके बाद अगर आप नीचे जाओगे तो यहां पर ये भी लिखा है द एडिट फंक्शन इज अवेलेबल ओनली बिटवीन, कि अगर आपको कोई भी वहां पे आईडी वाईडी अपनी डालनी है तो यहां से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे द लॉग इन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल, भाई आपकी एक पूरी लॉगिन आईडी खुल जाएगी, वहां पे आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड वगैरह डालोगे तो 31/1/2025 को हो पाएगा। सब कुछ इन्होंने 31/1/2025 के लिए यहाँ पे डाल रखा है कि लॉगिन इस तारीख को कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, फॉर्म अवेलेबल। तो PDF का भी यहाँ पे डाल रखा है। मैं आपको पूरा अब आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको एक बड़े बड़े तौर पर यहाँ पे करके रख लिया। देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने मतलब देखो मैंने ये ना यहाँ पे ऐसे बना लिया आपके लिए जिससे आप साफ साफ देख पाओगे। ये रहा,
तो यहाँ पर आपको देखिए सारा चीज देखिए 31/1/2025 के लिए यहाँ पे लिख रखा है द फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन, फॉर्म यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन और नीचे आपका पासवर्ड वगैरह डालते हो 31/1/2025 को आ जाए। फिर अगर आगे डाल रखा है द एडिट फंक्शन इज अवेलेबल ओनली बिटवीन डाटा वाटा, तो डाटा वगैरह भी आपका 31/1/2025 को आ जाएगा। द लॉग इन टू फॉर्म विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन दिस और यहां पर पूरी चीजें यहां पे इन्होंने डाल रखी है कि भाई 31/1/2025 यानी नेक्स्ट अपडेट, यानी उसी लिंक के साथ एक अपडेट कर दिया गया और फिर एक नया लिंक बन जाएगा और वो 31/1/2025 को आपको दिखेगा जिसके अंदर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। क्योंकि उसके अलावा और भी कोई चीज ऐसी है नहीं जो एएलपी दिखा सकता है कि कोई एक नई चीज ऐसी बता दे, और अगर कोई नई भी चीज बताएगा तो शायद कोई आपके काम की होगी, परंतु 31/1/2025 को, क्योंकि अगर आप ये सोचो फिर से आंसर की देगा, ऐसा कोई लॉजिक तो है नहीं, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। तो एक ही चीज गई वो है रिजल्ट। और इसके लिए एक और चीज आप देख सकते हो, और वो चीज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है जिसमें साफ साफ क्या रखा है, सहायक लोको पायलट भर्ती CBT 1 का परिणाम इसी माह होगा जारी। रेलवे की ओर से सहायक लोको पायलट की CBT 1 की परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। ये एक न्यूज़पेपर में छपा है, यहां से हम और तय कर सकते हैं 100% कि हाँ इसी महीने में। देखिए वो चीज तो चलो सोर्स कोड है जो हमने पता लगा पा लिया, ये इनको तो नहीं पता हुआ न्यूज़पेपर वालों को। पर न्यूज़पेपर वालों को क्या होता है, इंटरनल खबर होती है, इनके सभी से लिंक होते हैं, रेलवे अधिकारियों से, इनसे। ये अगर कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर भी है उसके भी लिंक होते हैं, को बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर है तो इनके तो सबको जानते हैं, इनके साथ तो हर कोई बात करना चाहता है यार। इतनी बड़ी बड़ी फर्म होती है, न्यूज़पेपर वालों से कौन बात नहीं करेगा यार, हमारा नाम छप जाए न्यूज़पेपर, इंसान तो यही चाहता है ना, तो हर कोई इनसे बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया एक लोको पायलट की CBT 1 का परीक्षा परिणाम इसी माह जनवरी में जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद CBT 2 की परीक्षाएं कराई जाएंगी, परीक्षाओं की तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से सहायक लोको पायलट के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा गत वर्ष 25 में से 29 नवंबर तक 9 शिफ्ट में कराई गई थी। अब एक चीज और मेरे प्यारे बच्चों जो आपको यहाँ पर और भी फोकस करना होगा, आपको याद होगा जैसा कि मेरे भाई एप्लीकेशन आपकी 20 से शुरू हो गई थी, फिर फॉर्म वगैरह आपके 19 से, फिर लास्ट डेट 19 थी, ये सारी चीजें होते होते अगर आपको याद होगा तो आपका एडमिट कार्ड वगैरह मेरे भाई सब कुछ करते करते आपके जो एग्जाम वगैरह होने थे वो हो गए। उसके बाद अगर आप देखो तो आंसर की 5/12/2024 को निकली थी, अभी तक उसके बाद कोई अपडेट नहीं है। तो 2 महीने होने को आ गए, तो अपडेट 31 तारीख को आपको पक्का देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा, और वो होगा आपका रिजल्ट। और गाइस साथ ही साथ आपका जो राहुल देसाल मैथ्स माफिया वाला यूट्यूब चैनल है, इस पर मैथ्स की मेरी प्रॉपर क्लासेस आते रहती है। और आपको अगर तैयारी करनी है बहुत अच्छी, तो टॉप तक वाला जो आपका ऐप है उस पर जाके मात्र 99 रुपए सभी बैचेस में जुड़ सकते हो। सभी जितने भी बैचेस हैं आप सभी बैचेस देख सकते हो, सभी बैचेस में आप जुड़ सकते हो। और ये आपका नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप व्हाट्सअप करके कुछ भी हमारी टीम से पूछ सकते हो। और एक बार कमेंट जरूर करेंगे इस वीडियो के नीचे कि आपको क्या लगता है कि 31 तारीख को क्या कुछ और भी आने वाला है एएलपी की तरफ से, शायद आपको कुछ ऐसा फील होता हो जो मुझे ना हो पा रहा हो, जिससे कि मैं कमेंट पढ़ूं और उस पर फिर मैं एक वीडियो बना पाऊं। आपके लटपटे चटपटे और समझदारी वाले कमेंट हमेशा मुझे पढ़ने में मजा आता है, तो कमेंट जरूर करा करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।